ये विलेज जो है बहुत जल्द बुक विलेज ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। पुणे बेस्ड एक एनजीओ है जिसका नाम सरहद है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रपोजल सबमिट किया था जिसमें ये बताया गया था कि इस अरगाम विलेज को बुक विलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। काफ़ी सारे घर यहाँ पे लोकल्स के हैं और उनके घरों में जैसे 10 घर अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, उनके घरों पे अलग अलग किस्म का लिटरेचर रखा हुआ है और कुछ घरों के सामने इस तरह से ये बोर्ड्स वगैरह भी बनाए गए हैं जिससे ये पता चलेगा कि किस घर में किस जॉनर की बुक्स है। जैसे यहाँ पे बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज है और जैसे हाउस नंबर 15 है उसमें फोक लिटरेचर है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट इंडिया में शायद नया तो नहीं है लेकिन कश्मीर के लिए ये एक बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है जिसको लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और इस इनिशिएटिव के बारे में मज़ीद जानते हैं। मेरे साथ अभी सरहद एनजीओ के मेंबर हैं सिराज खान। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज हमें वक्त देने के लिए। मुझे बताइए कि ये जो इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया है बांडीपुरा विलेज में बुक विलेज के तौर पे इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा बताएं। बेसिकली ये सरहद एनजीओ का प्रपोजल है जिससे हम वहाँ पे अराउंड बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सो 2014 में हमने ये प्रपोज किया था JNK गवर्नमेंट को। तो अनफॉर्चुनेटली हमने महाजूर का जो विलेज है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो हो नहीं पाया। देन दी सेकेंड थिंग वाज ऑन द ऑप्शन आठवातू का एक अच्छा प्रपोजल था, हमने उसमें सर्वे भी की थी लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पे नहीं हो पाया। बट फॉर्चुनेटली डीसी साहब और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हमने मिल के जब इसको डिस्कस किया तो हमने इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश की कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाली जगह जो है वुलर उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके साइड में बसा हुआ वुलर के बैंक्स पे अगर एक कोई विलेज है जिसको हम अडॉप्ट करें दैट वुड बी अ गुड थिंग। तो इसीलिए हमने वुलर के पास वाले जो विलेज है उनका सर्वे करके उसमें से आरागाम को हमने चुना जिसमें अच्छा खासा लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे खासे घर हैं और इसमें लोगों की सहमति हमने ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उनके घर में बुक्स को जगह मिलनी चाहिए। सो दैट वाज वन ऑफ द गुड थिंग। तो उनसे हमने सहमति ली और उसके बाद हमने एज ऑफ नाउ 10 घरों में कुछ बुक्स रखी हैं। उसमें हिस्ट्री की बुक्स हैं, JNK का लिटरेचर है, कश्मीरी लिटरेचर है, फिक्शन की बहुत सारी बुक्स हैं और नेक्स्ट ईयर फ्रॉम मार्च हम एक सेशन बनाएंगे जिसमें बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा एक सेक्शन अलग से बनाएंगे जहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो बच्चों में कि पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहे। सेकंड थिंग हमने इसमें पूरी विलेज को हम कवर कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ हमने कुछ जगहों पे पेंटिंग्स की हैं दैट विल बी डाइवर्टिंग द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स द नॉलेज या कुछ ऐसी पर्टिकुलर थीम पे हम पेंट करते हैं जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करती है दैट देयर इज समथिंग इन दैट, जो एक मैसेज देती है। जी। सो टिल डेट आपने कितने ऐसे मकान आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे आपने ऐसी बुक शेल्व्स और बुक्स रखी हैं फॉर नाउ? जी, एज ऑफ नाउ हमने 10 में रखी हैं एंड एडिशनली इन मार्च और अप्रैल वी विल बी कवरिंग मोर 15। सो ऐसे हर साल थोड़ा जितना होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि 15 और ऐड करें। एंड एक अच्छी फॉर्चुनेट चीज़ यहाँ के लोगों के लिए ये हुई कि होम स्टेज की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है एंड दैट वुड बी वन ऑफ द गुड थिंग क्योंकि अगर यहाँ पे आके टूरिस्ट रहते हैं 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं उसमें जो जिन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा रूम है सो दे कैन यूटिलाइज इट ऑन रेंट बेसिस, उनका रजिस्ट्रेशन होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर। एंड एक ट्रैकिंग रूट रिसेंटली जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें एक प्रॉमिस हुआ था कि विल बी डेवलपिंग ए ट्रैकिंग रूट फ्रॉम आरागाम टू मोहंदमरग जहाँ पे ऑरल स्टैन ने बैठ के राज तरंगनी को ट्रांसलेट किया था। सो दिस इज वन ऑफ द लिटरली टच विच कुड बी गिवन टू दिस प्रोजेक्ट। तो उस ट्रैकिंग के लिए हम यहाँ से सेकंड गांधरबल डिस्ट्रिक्ट और समथिंग में एक दूसरा उसका हब बनाएंगे। अगर टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं ट्रैक करके तो वहाँ पे रेस्ट करेंगे, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड दे कैन कम एंड स्टे इन दीज होम स्टेज। तो एक ट्रैकिंग रूट जो अच्छा खासा जो अनएक्सप्लोर्ड है उसको नेक्स्ट ईयर से अच्छा खासा डेवलप होगा, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ अच्छे खासे इनिशिएटिव्स है जो हमारे सरहद एनजीओ जो इम्प्लीमेंट करता है बॉर्डर एरियाज में। एक बॉर्डर टूरिज्म का कंसेप्ट है वो इसमें कवर हो रहा है। विल बी कवरिंग द एप्पल टूरिज्म की कुछ हट्स हम बनाने की कोशिश करेंगे एप्पल गार्डन्स में जहाँ पे आके लोग रहें, दे कैन लाइक सी कि एप्पल गार्डन्स कैसे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क
इन पुणे कि कैसे होते हैं एप्पल्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें हम इसमें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो बुक्स पे भी काम हो रहा है, राइट? ऑडियो बुक्स पे काम हो रहा है, विल बी टाइंग अप विद समवन कि कुछ ऑडियो बुक्स हों, एंड विल बी कीपिंग दैट इन दैट कॉमन लाइब्रेरी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें लैंड आइडेंटिफाई होगी एंड हम एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाएंगे जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पूरा सेंटर बनेगा। विल बी हैंडलिंग इट थ्रू आवर एनजीओ, जिसमें जितने भी बच्चे हैं 24 आवर्स आके वहाँ पे अपनी स्टडी कर पाएं, और एक ऐसा माहौल बनाने की हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएंगे जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ की, उनका कैसा रिस्पॉन्स है इस इनिशिएटिव को लेके? देखो, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में रहते हैं। रिस्पॉन्स ज़्यादा तो अच्छा है एंड आई एम हैप्पी विद दैट कि लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज रेस्ट ऑफ द इंडिया में पूरे गाँव का विलेज अगर होता है अपने विलेज का नाम, तो लोगों को अच्छा लगता है दैट वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी। तो कुछ प्रोज कॉन्स मैंने आपको बोला है, बट दे आर लाइक वो होता है हर जगह, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी। और बुक्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स लाइक कॉल करते हैं कि हमें अगर बुक पढ़नी है तो क्या इसके लिए आपने रखा है। सो देयर इज़ अ सिंपल प्रोसीजर। अगर किसी भी बुक में मैंने डिवीजन करके बुक्स रखी हैं, सो इफ़ यू लाइक टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री बुक्स, यू कैन गो टू दैट सेक्शन, यू कैन टेक अ बुक, यू कैन रीड, एंड आफ्टर रिन्यूइंग इट आप 1 महीना पढ़ो उस बुक को, 2 महीना पढ़ो, बट आफ्टर दैट यू आर सपोज टू कीप दैट इन दैट हाउस ओनली, बिकॉज इट्स अ पब्लिक एसेट नाउ, एंड आई टेक केयर ऑफ ऑल द बुक्स। और मैं अपने साथ एक टीम बना रहा हूँ साथ में, जो इस चीज़ को, इस मूवमेंट को साथ में आगे चलाएं, बिकॉज वी हैव द टारगेट ऑफ मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक विलेज इन नॉट ओनली इन इंडिया बट विद द वर्ल्ड। एंड बुक फेयर्स का जो फंक्शन होता है, उस तरह से हम लिटरली फेस्टिवल करने की कोशिश कर रहे हैं विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। वोलर में एक ऐसी रैली हो जहाँ पे रेस्ट ऑफ द इंडिया के पोइट्स या रीडर्स आए और उनकी शिकाराज में रैली हो, लाइक वी हैव द पॉलिटिकल रैलीज इन द डल लेक। तो वैसा आई एम प्लानिंग इन अप्रैल, और एनजीओ इज प्लानिंग। सो उसमें एक अच्छा बूस्ट मिलेगा ऐसी चीज़ों को कि कश्मीर जैसी वैली में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स एज ऑफ नो जो हमने इसमें की है, विल बी कीपिंग लाइक दिस ओनली। ओके, मुझे बताइए, देखिए जब हम बांडीपुरा की बात करते हैं तो ये इल्म के लिए, अदब के लिए बहुत फेमस है। तो अब चूंकि काफ़ी लिटरेचर से ओरिएंटेड लोग जो है यहाँ पैदा हुए हैं, लिटरेचर को कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचाया, तो जो अभी है लिटरेचर को लेके जो लोग अभी बात करते हैं बड़े फॉर्म पे, उनसे आपने राय मशवरा किया, हाउ इज़ इट गोइंग टू प्रोसीड, या उनका क्या कहना है जो ऑलरेडी लिटरेचर में है उन लोग? बहुत सारे लोगों से बात हुई भी, बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया, बिकॉज ये एक विद इन सम टाइम एक बहुत ज़्यादा बूम मिला इस प्रोजेक्ट को। सब लोग इसके बारे में पूछते हैं, जानते हैं। सो उन सब की कोलैबोरेशन करके जो हम 2 days या 3 days का एक फेस्टिवल करेंगे, लिटरली फेस्टिवल, उसमें सभी लिटरेचर रिगार्डिंग जितने भी यंग जनरेशन के कुछ पोइट्स होंगे जो बुक्स लिखते हैं। एक शबनम बशीर है, उन्होंने अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म की जो जगहें उनको एक्सप्लोर करके उसके ऊपर बुक लिखी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को सामने ला के, या जितने भी राइटर्स हैं नॉट ओनली फ्रॉम बांडीपोरा, रेस्ट ऑफ द वैली में से भी जितने हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म हम अपने एनुअल अगर फेस्टिवल हम करेंगे फ्रॉम 2024, उसमें उनको ये मौका मिलेगा कि वो अपनी जो बात है उसको रखें, क्योंकि राइटर्स की बात को सुनते हैं लोग एंड दे बिलीव इन इट। तो उसका एक अच्छा खासा माहौल हम बनाएंगे ऑन द बैंक्स ऑफ वुलर लेक इंशाल्लाह। सो आई एम होपिंग बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मुझे बताएं कि ऑफिशियली कब ये स्टार्ट होगा? Officially I took the follow-up from 2022 and it took around 5 to 6 months, permissions, NOCs from the villagers, from the district administration, उस बारे में बताना कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट है क्या है। कुछ हर्डल्स आए कि विच काइंड ऑफ बुक्स आर गोइंग टू बी केप्ट हियर, कोई ऐसा क्रिटिक वाला लिटरेचर ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो। तो उस चीज़ का मैं बड़ा ख्याल रख रहा हूँ कि क्रिटिक वाली चीज़ ना आए। ऑल्दो देयर आर हिस्टोरियंस का अलग अलग अपना ओपिनियन होता है, सम बिलीव इन द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, कुछ का ब्रिटिशर्स का कुछ अलग अपना ये रहता है वे ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्रिटिक वाला लिटरेचर मैं नहीं चाहता हूँ रखूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा सूफीज़म की यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जिनको बच्चे पढ़ सकते हैं, एल्डर्स। अभी विंटर्स में मैक्सिमम लोग काम नहीं करते कश्मीर में, सो दे कैन सिट एंड रिन्यू द बुक्स एंड दे कैन टेक एंड रीड। तो रीडिंग से इंसान का बहुत एक अगर 30 मिनट्स या 1 आवर का भी डेली रीडिंग होता है तो उससे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है नॉलेज में। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है हम इनको मैसेज भी देते रहते हैं कि आप इन बुक्स का कैसे इस्तेमाल कीजिए। और कुछ बुक्स मैंने जो यहाँ पे शॉप्स हैं उनके पास रखी हैं, सो अगर उनके पास कोई आके बैठता है, कोई यूथ आके बैठता है,
तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग रूमर्स एंड ऑल थिंग, वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट इट बी एनी ऑटोबायोग्राफी या एक दो वर्ड भी अगर वो सीखते हैं एक बुक से, सो इट्स एक बहुत बड़ी वो बात है अगर कुछ भी वो सीखता है। देखिए ये एक लाइब्रेरी की बात नहीं है, पूरे गांव में आप बुक्स रखेंगे, तो मुझे बताइए बुक्स आती कहाँ से? देखिए इसमें सबसे पहले नेशनल, ये जो हमारा एनजीओ है सरहद एनजीओ, वो इनिशिएटिव लेता है कि वो कहीं से बुक्स कलेक्ट करते हैं। हमारे पास जितने भी राइटर्स हैं महाराष्ट्र के, बंगाल के, उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन आती है। उनके पास अगर कोई ऐसी बुक है कि जो उन्होंने पढ़ी है एंड इट्स लाइक उनका कोई यूज़ नहीं है, सो दे कैन सेंड अस टू हियर व्हिच वी कैन कीप हियर। सेकंड थिंग, इसमें नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी जो है वो हमारा नॉलेज पार्टनर है, उनसे हमने टाई अप किया है, तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन में ये प्रोजेक्ट चल रहा है एंड उनका एक अच्छा खासा इसमें योगदान है कि ईयरली दे सेंड सम बुक्स जिनको यहाँ पे पढ़ा जाए, जो उनकी खुद की पब्लिकेशंस होती हैं या कुछ ऑटोबायोग्राफीज होती हैं जो वो पब्लिश करते हैं, या पेंगुइन की कुछ हैं। सो ईयरली जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है उसमें वो हमारी हेल्प करते हैं टू गिव अ स्टॉल, जिसमें हम ऐसे प्रोजेक्ट को पॉपुलराइज कर पाएँ जहाँ पे हमें मौका मिलता है रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के कुछ ऑथर्स के साथ बात करने का। 2022 में हमने 23 में ही फैब में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनके साथ हमने बात की एंड दे लाइक द आइडिया, तो उनके कुछ सजेशंस थे, उनको हम इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको एक वन ऑफ द बेस्ट जो है वो बनाया जाए। और कवर अप करने के लिए गवर्नर सर से भी थोड़ी बहुत बात हुई थी। मैंने उन्हें सजेशन दी थी कि जो वुलर है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, तो इसको लिटरली थीम के ऊपर अगर आप डेवलप करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा योगदान होगा लिटरेचर में। कितने सारे सेंट्स या फिलोसोफर्स थे इंडिया के, उनकी थोड़ी बहुत बायोग्राफी लिख देनी है और उसके ऊपर कुछ पाथवेज बनाने हैं जहाँ से लोग सुबह आके वॉक करेंगे, लेकिन उनकी माइंडसेट ऐसी डेवलप होगी टू वॉच द ऑथर्स एंड द फिलोसोफर्स ऑफ द इंडिया। तो उस जो उनकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रही है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, तो उसको रिवाइव अगर करने की कोशिश की जाए, सो वुलर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम। What message would you give out to the youngsters who are watching you? See, I can't give, मैं तो यंगस्टर से सीखता हूँ, मैसेज तो मैं नहीं दे पाता हूँ, बट अगर मुझे लगता है रीडिंग दिस इज़, अगर नॉट ओनली बुक्स, अगर वो कुछ न्यूज़पेपर और समथिंग एक हैबिट रखें पढ़ने का, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें न्यूज़पेपर में कवर होती हैं, सो वो अगर एक न्यूज़पेपर या कोई ऐसी बुक, एक एडिशनल, नॉट द एकेडमिक में मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ देखा कि वो प्रेशराइज हो जाते हैं कि एक एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, बट उसको छोड़ के अगर सीखने के लिए एक बुक अगर कोई पढ़ता है एंड दे कैन इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़ इन देयर लाइफ, और ये ऐसा हकीकत में होता भी है। अगर आप कोई एडिशनल बुक पढ़ते हैं, यू स्टडी इट विदाउट स्ट्रेस, तो आप सीखने के लिए पढ़ते हैं, नॉट फॉर द कंपटीशन, तो वो योगदान देता है लाइफ के वैल्यूज़ को डेवलप करने में। तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है कि यहाँ के यूथ अगर पढ़ें, नॉट ओनली फ्रॉम आरागाम, रेस्ट ऑफ दी अगर स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पे टूर करें, पढ़ें, या एक दिन का ऐसा सेमिनार रखें या एक दिन का कल्चरल टूर जहाँ पे सभी बच्चे आके सिर्फ रीडिंग करेंगे। सो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड। इसका थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह हम करेंगे जिसमें मैक्सिमम बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाएं फ्रॉम द 2024। हमारे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ सादिया जिलानी। जी सादिया, कौन सी क्लास में आप? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। क्या पढ़ रही हैं आप? हम पढ़ रहे हैं मेडिकल स्ट्रीम में। ओके ग्रेट। मुझे बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बांडीपुरा में बुक विलेज जो है उसको तश्कील दिया गया है, उस पर काम हो रहा है, तो किस तरह से देखती हैं आप इस डेवलपमेंट को? सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी बहुत खुशी की बात है कि जो ये विलेज है माना जाता है बुक एंड पोइट्री विलेज, फेमस है इसके लिए। तो ज़्यादातर सबसे पहली बात तो ये है कि हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअरनेस भी होती हैं, और ख़ासकर इस एरिया की बात करें, ये एरिया ज़्यादातर पुअर्टी में माना जाता है क्योंकि हर कोई स्टूडेंट अब एफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा कास्टली बुक्स होती हैं। और इसके बाद कि जो ये बुक एंड पोइट्री है ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो इंस्पायर होते हैं इन सब चीज़ों के, जो बहुत सारों के पास सब एफोर्ड जो नहीं कर पाते हैं मगर उनका मन जो होता है ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ वो ध्यान दे पाते हैं। तो सो दैट कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो ईज़िली अपने आप को मतलब इन सब चीज़ों के साथ मोटिवेशन दे सकता है, खुद को इंस्पायर कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। और बहुत सारे ऐसे बेस से हमारी जो है नॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाती है और हम आगे भी हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो मोटिव है उस पर भी हम फोकस कर पाते हैं ईज़िली। आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम महराजुद्दीन है और मैं 11th स्टैंडर्ड्स मेडिकल में हूँ। अच्छा मेडिकल है। मुझे बताइए महराज, आपके गांव में बुक विलेज शुरू हो गया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं, कैसा महसूस हो रहा है?
मैम देखिए, पहले तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये ऐसा पहली बार कश्मीर में मुझे लग रहा है, ये पहली ऐसी विलेज बन गई है जो कि एक बुक विलेज बनी है। तो इसमें काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि देखिए मैम, यहाँ तो ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जैसे कि। तो इसीलिए ये जो बुक विलेज बनी है, इसमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स भी होंगी और वो उन बच्चों को बहुत मदद करेंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये बुक विलेज बनी है। और मैम देखिए मैम, इससे पहले तो ये शायद महाराष्ट्र में हुई थी, तो उसके बाद ये पहली बार ऐसा कश्मीर में हुआ है कि ये आरागाम जो है ये एक बुक विलेज बनी है। जी, तो आप मुझे बताइए, आप मेडिकल पढ़ रहे हैं या आप जैसे कई बच्चे हैं जो शायद मेडिकल पढ़ना चाहते हैं बट गरीब हैं, बुक्स नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या लगता है उन बच्चों के लिए कैसा कदम है? जी मैम, बहुत अच्छा कदम है। पहले तो मैं इसको, जिसने भी ये किया है, सिराज भाई ने, इसको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इसने ऐसा कदम उठाया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैम ये तो एक मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुक जैसे कि अफोर्ड्स नहीं कर पाते बच्चे, वो ख़रीदेंगे और जो अपनी स्टडी है वो फर्दर आगे चलाएंगे मैम। तो ये थी कहानी बुक विलेज ऑफ इंडिया की, जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। इनफैक्ट 50% काम उस पर कंप्लीट हो गया और बहुत जल्द उसकी ऑफिशियली इनॉग्रेशन होगी। कई बच्चों से हमने यहाँ बात की जो काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को लेके, और उनका ये कहना है कि ओवरऑल जो ये एरिया है पॉवर्टी के लिए जाना जाता है, और वो बच्चे जो कॉस्टली बुक शायद अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनके लिए ये वेलकम स्टेप है क्योंकि वो अपने पसंदीदा किताबें यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं।